आज का जो टॉपिक है वो है मुद्रा। मुद्रा यानी मनी। मुद्रा मनी। मुद्रा क्या है और मुद्रा के अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, मुद्रा कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम आज अध्ययन करना है। पहले मुद्रा का अर्थ। मुद्रा का अर्थ संस्कृत भाषा के मणि शब्द से मिलकर बना है। हिंदी संस्कृत भाषा के संस्कृत भाषा के मणि शब्द से मिलकर बना है। कौन से? मणि। मुद्रा को हिंदी में जो है संस्कृत भाषा के मणि शब्द से मिलकर बना। मणि का अर्थ होता है मूल्यवान रत्न या पदार्थ। मूल्यवान रत्न या पदार्थ। तो हिंदी में आपको पता चल गया, मुद्रा को संस्कृत भाषा के मणि शब्द से लिया है, जिसका अर्थ था मूल्यवान रत्न या पदार्थ। अब हम इंग्लिश में बता देते हैं। मनी शब्द जो है लैटिन भाषा के मनी शब्द जो है लैटिन भाषा के मोनोटा शब्द से मिलकर बना है। मनी शब्द लैटिन भाषा के मोनोटा शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है देवी, जूनो की देवी की देवी। क्या था, इटली में जो है एक देवी थी जिसका हम जूनो की देवी बोलते थे। उसका एक टेंपल था, मंदिर था। तो उस मंदिर में क्या है, सबसे पहले ढलाई का काम स्टार्ट हुआ था। ढलाई का काम, तब से इसको कहने लगे, लैटिन भाषा जब से ही इसका नाम पड़ गया। उसको इटली की स्वर्ग की रानी कहा जाता था। इसको स्वर्ग की रानी इटली की कहा जाता था। तो अब आपको पता चल गया, मुद्रा संस्कृत भाषा के मणि शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मूल्यवान रत्न या पदार्थ। ऐसे ही इंग्लिश में मुद्रा को मनी कहते हैं, जो लैटिन भाषा के मोनोटा शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जूनो की देवी। जहाँ जूनो का देवी का मंदिर था, वहाँ पर ढलाई का काम होता था और उसे स्वर्ग की रानी इटली कहा गया था। अब इसकी परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मनी। मुद्रा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मनी। मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मनी। मुद्रा की परिभाषा जो है, डेफिनेशन ऑफ मनी, पहला कालबॉन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कालबॉन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कालबॉन ने क्या है, मुद्रा को मूल्य का मापक व भुगतान के साधन के रूप में परिभाषित किया। मुद्रा को मूल्य के मापक, मुद्रा को मूल्य के मापक व साधन के रूप में परिभाषित किया है।
कालबोर्न ने मुद्रा को मूल्य के मापक व साधन के रूप में परिभाषित किया है। दूसरी जो है नैप के अनुसार, नैप के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नैप, अकॉर्डिंग टू नैप, नैप के अनुसार जो है उन्होंने बोला है कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाए, कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाए, राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाए तो वह मुद्रा हो जाती है, तो वह उस राज्य या देश की मुद्रा हो जाती है। नैप ने, अकॉर्डिंग टू नैप, नैप ने कहा है कि कोई भी मुद्रा वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है तो वह उस राज्य या देश की मुद्रा हो जाती है। अब जो है ब्रदर्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ब्रदर्स, ब्रदर्स ने क्या कहा है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा वह है जो मुद्रा यानी लेन देन का कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। ब्रदर्स ने क्या कहा, मुद्रा वह है जो मुद्रा या लेन देन का कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। मुद्रा जो हमारी दैनिक क्रियाओं में यूज होते हैं, जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति, जो हमारा आदान प्रदान या आयात निर्यात करने का जो साधन है उसको हम क्या कहते हैं, मुद्रा कहलाते हैं। अब मुद्रा जो है, ये क्लियर हो गया परिभाषा। अब इसका जो मुद्रा है, मुद्रा जो है हमारे विश्व में 195 देश हैं, हमारे विश्व में 195 देश हैं, जिसमें हमारे विश्व में 195 देश हैं। 195 देश में से 180 देशों में मुद्रा यूज की जाती है। और मुद्रा क्या है, जो मुद्रा वह घरेलू स्तर पर अलग अलग मुद्रा होती है, प्रत्येक देश की, प्रत्येक राष्ट्र के या प्रत्येक समय की जो मुद्रा अलग अलग होती है, जैसे जैसे समय होता है वैसे वैसे वो उसके मुद्रा का प्रचलन होता है। तो प्रत्येक देश की क्या है, अलग मुद्रा है। टोटल विश्व में 180 मुद्राएं यूज हैं, 195 देश। किसी देश की कई जैसे कि भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इनमें क्या है, रुपया यूज है। जैसे डॉलर है, यूनान है, पाउंड है, येन है, रियाल है, फ्रैंक है, यूरो है, आदि जो है ये क्या हमारी मुद्राएं हैं। मुद्रा के सिद्धांत, दृष्टिकोण, शिकागो दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण शिकागो दृष्टिकोण ने कहा है कि मुद्रा नोट, सिक्के और बैंकों में जमा राशि को कहते हैं। मुद्रा प्लस नोट प्लस सिक्के प्लस बैंक में जमा राशि, बैंक में जमा राशि
मुद्रा क्या होता है? शिकागो दृष्टिकोण का मुद्रा प्लस नोट, सिक्के, बैंक में जमा राशि और आदि होता है। ऐसी रेड क्लिफ है, गुल्ले शाह ने भी बोला है, गुल्ले शाह की एक पुस्तक है मनी इन ए थ्योरी ऑफ फाइनेंस, गुल्ले शाह पुस्तक की बुक, उसकी बुक है मनी इन ए थ्योरी ऑफ फाइनेंस, मनी इन ए थ्योरी ऑफ फाइनेंस। मनी इन ए थ्योरी ऑफ फाइनेंस गुलेब शाह की पुस्तक है। 1911 में फिशर ने द परचेजिंग पावर ऑफ मनी एक बुक है, फिशर की बुक, फिशर बुक, द मनी द परचेजिंग ऑफ पावर मनी। फिशर की पुस्तक 1911 में क्या है? द परचेजिंग ऑफ पावर मनी है। अब इसके प्रकार, इन्होंने क्या कहा है कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो कीमत स्तर में वृद्धि होती है। इनका एक कथन है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ती मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो कीमत स्तर में वृद्धि होती है, कीमत स्तर में वृद्धि होती है। यदि मुद्रा में कमी होती है तो स्तर में भी मुद्रा स्तर में भी कमी होती है। फिशर का कथन है कि 1911 में उनका द परचेजिंग ऑफ पावर ऑफ मनी की पुस्तक में दिया कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो कीमत स्तर में वृद्धि होती है, और यदि मुद्रा में कमी होती है तो उसके मुद्रा स्तर में भी कमी होती है। अब इसके उनको आपको प्रकार बता देते हैं। ये दृष्टिकोण हो गए, शिकागो दृष्टिकोण गुलेब शाह ने, फिशर ने बोला है। अब हम आपको इसके प्रकार, काइंड्स ऑफ मनी, काइंड्स ऑफ मनी, इसने वैसा तो 4 प्रकार बताए हैं, समझे। पहला कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी। दूसरा फिएट मनी, फिएट मनी, कमोडिटी मनी, फिएट मनी, फिडुशियरी मनी, फिडुशियरी मनी और एक वाणिज्यिक बैंक।
कमर्शियल। कमर्शियल तो मुद्रा के 4 प्रकार बताएं। कमोडिटी मनी, फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, कमर्शियल मनी। कमोडिटी मनी क्या होता है? कमोडिटी मनी एक वो मनी होती है जो पुराने समय से चली आ रही है, जैसे सिक्के, मोती, मसाले आदि, जिसका आदान प्रदान किया जाता है। कमोडिटी मनी क्या होती है? पुराने समय से प्रचलित। कमोडिटी मनी क्या होती है? पुराने समय से प्रचलित होती है, जैसा सिक्के, मोती, मसाले, सिक्के, मोती, मसाले, आदान प्रदान का साधन आदि। कमोडिटी मनी पर पुराने समय से जो प्रचलित रहती है वो होती है। फिएट मनी को क्या कहते हैं? फिएट मनी सरकार द्वारा मान्यता होती है। फिएट मनी सरकार द्वारा, ये फिएट मनी सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और इसकी क्या होता है? इसकी आपूर्ति व मांग के आधार पर होती है। क्या? आपूर्ति व मांग। आपूर्ति व मांग के आधार पर होती है। आपूर्ति व मांग के आधार पर होती है, अर्थव्यवस्था पर निर्भर होती है। सिक्के बिल व क्या? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जैसा सिक्के बिल। फिएट मनी एक ऐसी मनी होती है जिस पे अर्थव्यवस्था टिकी हुई रहती है। क्या? अर्थव्यवस्था। इससे क्या होता? अर्थव्यवस्था इस पर टिकी होती है। फिड्यूशियरी मनी क्या होती है? चेक, बैंक नोट, डेट, ये कार्य के लिए यूज होती है। बैंक कार्य, जैसा चेक, ड्राफ्ट, चेक, बैंक नोट, चेक, बैंक नोट, ड्राफ्ट, चेक, बैंक नोट, ड्राफ्ट अपने मूल्य पर सरकार द्वारा, अपने मूल्य पर सरकार द्वारा। फिड्यूशियरी मनी बैंक कार्य में यूज होती है। अब वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्य बैंक वित्तीय संस्थान होती है। वाणिज्य बैंक संस्थान द्वारा होती है जो हमारे लेन देन समय प्रयोग की जाती है, उसको हमारी वित्तीय वस्तु की सेवा खरीदने के लिए विनिमय किया जाता है। विनिमय के लिए वस्तु सेवाओं के लिए खरीदने के लिए। हमने बताया मुद्रा 4 प्रकार के थे। कमोडिटी मुद्रा, फिएट मुद्रा, फिड्यूशियरी मुद्रा और कमर्शियल मुद्रा। कमोडिटी मुद्रा में क्या होता है? पुराने समय प्रचलित सिक्के, मोती, मसाले आदान प्रदान किए जाते हैं। फिएट में क्या हो? सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, आपूर्ति व मांग पर निर्भर करती है। इस पर ही अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। इसमें सिक्के और बिल आते हैं। फिड्यूशियरी क्या होती है? कार्य में जो बैंक के होते हैं उनके कार्य में यूज होती है, जैसे चेक हुआ, बैंक नोट हुए, ड्राफ्ट हुए, ये अपने मूल्य द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं? कमर्शियल, जिसमें हमारा लेन देन का कार्य, खरीदने का कार्य होता है, वो वाणिज्यिक बैंक होती है। जैसे वित्तीय संस्थाएं हो गई, विनिमय हो गए, वस्तु सेवाएं हो गई खरीदने के लिए। अब कुछ और इसके प्रकार हैं जो हम बता देते हैं। सामान्य मुद्रा, पहले सामान्य मुद्रा, सिंपल मुद्रा। सामान्य मुद्रा क्या होती है? जो हमारा सरकार जो हमारा दैनिक जीवन के कार्यों में प्रयोग होते हैं। क्या? दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाते हैं, लेन देन में प्रयोग किया जाता है इसको।
लेन देन में, जैसे रुपया, डॉलर, येन, रूबल, फ्रैंक आदि। दूसरी आती है आपकी वैधानिक मुद्रा। दूसरी वैधानिक मुद्रा। वैधानिक मुद्रा जो वैध होती है, वैधानिक इसके अर्थ से ही अर्थ मतलब है वैध। वैध मीन्स वैलिड। तो वैधानिक जो वैध है, और वैध किसके द्वारा की जाती है? सरकार द्वारा। वैधानिक मुद्रा का अर्थ है वैलिडिटी, मानी कहते हैं इसको। वैधानिक का मतलब वैध, जो मान्य है कि सरकार द्वारा। सरकार द्वारा यह मुद्रा जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जैसे केंद्रीय बैंक जारी द्वारा नोट, जैसे केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट, सिक्के आदि। वैधानिक का अर्थ पता चल गया। ऐच्छिक मुद्रा। अब तीसरा आती है ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा क्या होती है? ये लेने वाले के ऊपर निर्भर करती है कि वो इसको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है ये ऋणदाता पर निर्भर करती है। ये लेनदार या ऋणदाता पर निर्भर करता है, जैसे चेक आदि। अगला जो है सांकेतिक मुद्रा। चौथा सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा जो, सांकेतिक का अर्थ ही पता चला संकेत। क्या? संकेत या चिन्ह, सिंह जो सिंह या संकेत दे रहे हैं वो सांकेतिक मुद्रा होती है। और सांकेतिक मुद्रा में क्या होता है? अंकित मूल्य के कम होता है। सांकेतिक मूल्य क्या होती है? अंकित मूल्य से कम होता है। सांकेत मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है। जैसे 1 रुपये का नोट, सिक्का, 1 रुपये का सिक्का। इसमें क्या होती है? लागत कम आती है, लागत कम और वैल्यू ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा। जैसा 5 रुपये का नोट, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का। इनमें क्या होता है? इनमें अंकित मूल्य से कम होता है। जैसे कि 1 रुपये में लागत कम आती है और उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए सांकेतिक मुद्रा कहलाते हैं। और अगली आती है प्रमाणिक मुद्रा। पांचवा प्रमाणिक मुद्रा। प्रमाणिक मुद्रा, प्रमाणिक मुद्रा क्या होती है? जो अंकित मूल्य और धातु मूल्य के बराबर होते हैं। अंकित मूल्य व धातु मूल्य के बराबर। अंकित मूल्य धातु मूल्य पर, जैसा अंकित मूल्य क्या होता है? जैसा 100 रुपये है। और धातु जैसे धातु सोना, चांदी, कॉपर, ये सब धातु हैं। तो इसमें धातु सोना, तो
तो सोने का भी रुपया 100 रुपये, तो इसका और इसका वैल्यू दोनों की बराबर है, वैल्यू दोनों की बराबर है, तो इसलिए क्या कहते हैं, इसको प्रमाणिक मुद्रा कहते हैं। जो प्रमाणिक का मतलब वैल्यू दोनों की बराबर, सोना चांदी, एग्जाम्पल सोना चांदी, प्रमाणिक मुद्रा। अगला जो है प्लास्टिक मुद्रा। आजकल जो है आधुनिकता का युग है, मॉडर्नाइजेशन है, आजकल जब जो नई नई मुद्राओं का यूज हो रहा है, जैसे प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा क्या है, जो तकनीकी द्वारा बनाई गई, जैसा एटीएम है, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक, एटीएम, ऑनलाइन शॉपिंग आदि। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ग्रीन कार्ड, शॉपिंग कार्ड, ये क्या है, सब हमारे प्लास्टिक मुद्रा है। अब आती है गर्म मुद्रा। गर्म मुद्रा, गर्म मुद्रा, गर्म मुद्रा को क्या कहते हैं, जो गर्म मतलब कभी भी अप डाउन हो, इसको अप और डाउन, इसका कुछ नहीं भरोसा होता, कब नीचे चली जाए कब ऊपर चली जाए। तो इसको क्या है, वित्तीय बाजार की भी मुद्रा कहते हैं। क्या, वित्तीय बाजार की मुद्रा भी कहते हैं, वित्तीय बाजार मुद्रा भी कहते हैं इसको, और शेयर बाजार भी कहते हैं, शेयर बाजार। गर्म मुद्रा में क्या होता है, इसका कुछ पता नहीं रहता, निर्धारित नहीं रहता कि कब नीचे जाए कब ऊपर जाए, इसलिए इसको वित्तीय बाजार मुद्रा भी कहते हैं, शेयर बाजार मुद्रा भी कहते हैं, और गर्म बाजार मुद्रा भी कहते हैं। हमने आपको मुद्रा के प्रकार बता दिए, पहले 4 थे, तो 4 बता दिए हमने। पहले थी कमोडिटी, दूसरी फिएट, तीसरी फिडुशरी, और चौथी थी तो आपकी वाणिज्यिक। ऐसे ही इसको और भी प्रकार हैं, सामान्य मुद्रा, वैधानिक मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, प्रमाणिक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा और गर्म मुद्रा। अब आपको इसके जो विशेषताएं वो बताते हैं। विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी हम लिख नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं। तो विशेषताएं क्या है, पहला सामान्य स्वीकृति होती है, पहला सामान्य स्वीकृति, सामान्य स्वीकृति, क्योंकि सब लोगों को इसको क्या है, सामान्य सभी के लिए समान होती है, ये किसी के लिए भेदभाव नहीं है, सामान्य सभी के लिए समान में उपयोग में यूज होती है। दूसरे, राज्य द्वारा निर्माण, दूसरा देश या राज्य द्वारा इसका निर्माण, इसका निर्माण क्या करता है, राज्य या देश अपने सुविधा के अनुसार इसका निर्माण करता है, अपने नियमों के आधार पर इसका निर्माण करता है। तीसरा, मूल्य संचय का साधन, मूल्य संचय का साधन, ये क्या है, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको अपने पास रख सकते हैं, इसको संचय कर सकते हैं, इसको सेव मतलब डिपॉजिट कर सकते हैं। ये एक जो हमारा अर्थव्यवस्था है, विश्व की अर्थव्यवस्था, वो इस पर भी निर्भर करती है, क्योंकि आपके पास देखा जाता है कि कितना सोना चांदी या रुपया है, तो उसकी वैल्यू से ही आपके देश की इकोनॉमी की को डिवाइड किया जाता है। अगला है मूल्य संचय करने का साधन भी होता है। अगला है मुद्रा में हास का भय नहीं, मुद्रा में हास का भय नहीं, ये सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है कि उनको
जो आम जनता उसको डर नहीं रहता, अगर पैसे की वैल्यू गिरेगी तो सरकार की गिरेगी, नहीं गिरेगी उनका कुछ नहीं होता। जैसे कि अभी भारत में नोटबंदी हुआ, नोटबंदी टाइम में क्या हुआ, पुराने 500 के नोट, पुराने 500 के नोट जो है बंद कर दिए, लेकिन सरकार ने उसके बदले जनता को जितना पैसा आपका था उतना ही दिया। तो इसको क्या है, कोई भय नहीं रहता, डर नहीं रहता। अगला है कम लागत आती है, कम लागत आना। इसमें जब सरकार बनाती है तो उसमें क्या होती है, कम लागत आती है, जिससे कि उसका फायदा होता। छठा, मुद्रा विनिमय का साधन है, मुद्रा विनिमय का साधन है। जो ये मुद्रा है इससे हमारा क्या लेन देन होता है, देश से विदेश से इसको क्या कन्वर्ट करके ये हमारा मुद्रा का विनिमय का साधन होता है, दैनिक चीज़ों को पूर्ति करता है। विशेषताएं, सामान्य स्वीकृति है, देश या राज्य द्वारा निर्माण किया जाता है, मूल्य संचय का साधन है, मुद्रा में हाथ का भय नहीं रहता, कम लागत आती है, मुद्रा विनिमय का साधन है। अब इसके दोष, डिमेरिट्स, दोष, दोष या हानि या डिमेरिट्स। दोष या हानि, डिमेरिट्स। इसके दोष भी हैं, जैसे ऐसा मानता, पहला ऐसा मानता, प्रत्येक देश में जो होता है मुद्रा की वैल्यू अलग होती है। जैसा अमेरिका में अमेरिका डॉलर भारत के 1 रुपये का बराबर 78.1 है। जो डॉलर की कीमत क्या है, हमारे 1 रुपये की कीमत, वहाँ पर डॉलर की कीमत कितनी, 78 रुपये। तो हमारे यहाँ की इकोनॉमी की कम है और वहाँ की अधिक है, वहाँ की अर्थव्यवस्था अधिक है। तो यह हो गया ऐसा मानता। दूसरा, पूंजीवाद का निर्माण, दूसरा पूंजीवाद का उदय। मुद्रा के कारण क्या है, पूंजीवाद का उदय हुआ है, जिससे नए नए औद्योगिक का निर्माण हुआ। तीसरा, शोषण, लोगों ने, जो गरीब देश थे उन लोगों का शोषण कर लिया है। चौथा, नैतिक पतन, पांचवा, मूल्य में अस्थिरता, छठा, अशांति, सातवां, ऋणग्रस्तता, आठवां, युद्ध आदि। कहने का मतलब है, जो जैसा अभी नेपाल में है, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर नेपाल क्या हो गया, श्रीलंका पर इतना ज़्यादा कर्ज हो गया उसका, वर्ल्ड बैंक का और देशों का, कि वहाँ पर जो अशांति हो गई, युद्ध के हालात पैदा हो गए। इसलिए ये क्या है, मनी, मुद्रा के ही कारण होता है। किसके, मुद्रा के ही कारण है। डैट इज क्लियर। आपको इसके अर्थ पता चल गया, परिभाषा पता चल गई है, और इसके जो प्रकार हैं, दोष हैं, लाभ, ये हमने आपको बता दिए हैं। डैट इज क्लियर। और आपको पसंद वीडियो आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।